हम खुद नहीं पीते तो हम बर्ड को क्या पिलाएं 200 रुपये लीटर वाला। बर्ड को जब मान लो बीमार हो गया तो मेडिसिन से ठीक तो हो जाएगा, पर दोबारा फिर बीमार होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर हम देसी इलाज करते हैं तो इससे ऐसा होता है कि बर्ड की इम्यूनिटी बढ़ती है, वो हार्डनेस हो जाता है, तो जल्दी बीमारी उसको आती ही नहीं है, तो उससे कॉक्सी भी ठीक हो जाती है। तो कॉक्सी की दवा है वो बहुत महंगी है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर देसी तरीके से क्या फीडिंग करें जिससे कि आपका पोल्ट्री फार्म में प्रॉफिट ज़्यादा आए, क्योंकि फीड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अंदर हैं जो चिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम बाहर आ गए हैं फीड के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। हमारे साथ सर हैं, फीड वो अपनी साथ में लेके आए हैं, जो फीड वो डालते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मोरिंगा का कैसे आपको इस्तेमाल करना है पोल्ट्री फार्मिंग में, इसके अलावा मोरिंगा के प्लांट आप उधर देख सकते हैं उनका कैसे इस्तेमाल करना है, उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपनी फीड है इसका कैसे आपको इस्तेमाल करना है। तो सर सभी चीज़ों के बारे में बताएं सर, हम कि किस सबसे चीज़ को पहले कैसे इस्तेमाल स्टार्ट करें। करते हैं फीडिंग के बारे में, क्योंकि पोल्ट्री में सबसे ज़्यादा खर्चा तकरीबन 70 से लेके 75% तक खर्चा सिर्फ फीड का ही है, क्योंकि आपने एक बार चिक्स ले लिया उसके बाद उसको फीड तो उसने रोज़ खानी है। अगर हम आज के रेट का मार्केट का कमें तो 5,000 से ऊपर का रेट है पर क्विंटल का, तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रेफर करेंगे आपका खुद का फीड बनाएं और एक बैलेंस डाइट हो। खुद का मतलब ऐसा ना हो कि जो दिल करा वो डाल दिया, उसके लिए एक बैलेंस, उसमें अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, विटामिन सब होने चाहिए। जैसे अभी ये आप फीड देख रहे हैं, इसमें हमारा मेन इंग्रेडिएंट है मक्का। इसमें तकरीबन 40% मक्का है और 10 से 12% बाजरा। अभी जैसा आपने देखा हमारा मुर्गी अंडा दे रही है, तो जो उसका यॉक होता है उसका पीलेपन का बनाने के लिए सबसे इंग्रेडिएंट होता है मक्का। अगर आप मक्का को कम करेंगे तो उसका पीलापन कम हो जाएगा और विटामिन ए की कमी भी हो जाएगी। उसके बाद आता है इसके प्रोटीन सोर्स के लिए। प्रोटीन सोर्स के लिए आप इसमें जैसे सोया डीओसी या सरसों की खल, सूरजमुखी की खल, अगर आपके एरिया में मूंगफली खल मिलती है तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा इसको खर्चा कम करने के लिए इसमें आप डीओआर भी डाल सकते हैं, जिसको राइस का जैसे पॉलिश होता है उसको तेल निकालने के बाद बाय प्रोडक्ट होता है, उसका रेट कम है, तो आप थोड़ा वो भी 7 से 10% इसमें यूज़ कर सकते हैं जी। उसके बाद आ जाता है इसमें नमक। आप इसमें नमक ऐड करें और उसके बाद मिनरल मिक्सचर, विटामिन्स, और आप अगर आपका मुर्गी अंडे पे है तो कम से कम 3% उसमें कैल्शियम होना चाहिए। उसके आपकी मुर्गी का प्रोडक्शन बढ़िया रहेगी, अंडे का छिलका भी बढ़िया आएगा और अच्छी प्रोडक्शन देगी। उसके बाद आता है इसका साइज़। इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने ये सब कुछ डाल के आपने इसका साइज़ अच्छे से नहीं बनाया तो ये सब बेकार हो जाएगा। साइज मतलब कि इसको कितना बारीक करना है, हाँ, कितना कितना मोटा। बारीक रखना है, कितना मोटा। अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा बारीक कर दोगे तो इसमें ज़्यादा डस्ट हो जाएगी। डस्ट होने का ये होता है जब हम इसको फीडर में डालते हैं, जैसे आपकी मुर्गी एक दूसरे को खाते हैं जल्दी, तो उनके ये नाक में चला जाता है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत और सीआरडी और बहुत सारी दिक्कत आती हैं। और अगर इसका ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो इसमें जैसे मक्का है, बाजरा है, ऐसा वो चुन लेगी। अगर हमने जो इसमें मिनरल मिक्सचर, विटामिन डाले हैं पाउडर फॉर्म में, वो नीचे रह जाएंगे। तो इसका एक प्रॉपर साइज़ होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू एज ऑफ बर्ड, ये भी मैटर करता है। छोटे बर्ड को थोड़ा छोटा चाहिए और बड़े बर्ड को थोड़ा बड़ा भी चल जाता है। बिल्कुल। तो मैं इसको कितने साइज का मान सकता हूँ, किसे आंक सकते हैं हम इसको भी, कितना साइज है ये। वैसे तो अगर जब हम फीड मिल पे जाते हैं तो इसकी जाली होती है 16 नंबर, 20 नंबर। तो आप एक बार जैसे कोई आपको सही लगा साइज तो आप उसका नंबर नोट कर लें, तो वो जैसे वो ग्राइंडर का मशीन होता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने जितने भी इसके अंदर जो चीज़ें डाल रखी हैं वो सभी आपने देसी डाल रखी हैं। जी, अगर आपको वो बताऊँ, अगर आप इसका डस्टीनेस हो भी गया, उसको कम कैसे करें, अभी फीड तो बन गया, तो आप उसके लिए आप इसको 2 से 3% मोलेसिस, जिसको सीरा बोलते हैं, वो भी डाल सकते हैं। उससे इसका डस्टपन कम हो जाएगा और इसका एक फ्लेवर भी आ जाएगा, तो उससे इसमें थोड़ा मिठास आएगा, बर्ड खाने में पसंद करेगा। और मोलेसिस में थोड़ा एनर्जी भी होता है। इसको आप सभी तरह के बर्ड्स में डाल सकते हैं इसको। जी, इसको सभी तरह के, ये एक आप एवरेज बोल सकते हैं, पर इसमें थोड़ा-सा कैल्शियम को कम या ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे अभी ग्रोइंग स्टेज में बर्ड है, तो उसको कैल्शियम की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इसमें कम कैल्शियम रखें। तकरीबन इस जो हमारा ये फीड बनाया है, इसमें तकरीबन 15% प्रोटीन है, जो ग्रोइंग बर्ड के लिए 14 से लेकर 16 तक रेफ़र होता है और 15 से लेकर 17 तक ये अंडे के लिए होता है। तो हमारा ये 15 है तो एवरेज है, ये दोनों में चल जाता है। पर सिर्फ कैल्शियम की है जो हमें कम ज़्यादा करनी पड़ती है। वो अंडे पे है तो ज़्यादा कैल्शियम देना है, क्योंकि छिलके की में जो कैल्शियम बहुत निकलता है। बिल्कुल। जी। तो दोस्तों ये था फीड का पूरा फार्मूला। फीड के बारे में सर ने डिटेल में जानकारी दी है। और अब मैं जानना चाहूँगा सर एलोवेरा के बारे में और सहजन के बारे में। अभी जैसे ये आप देख रहे हैं, ये हमारा एलोवेरा है।
जी हमने एक बार लगाया है, तकरीबन 3 से 4 साल हो गए, ये ऐसे चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं नीचे से हम इसको काट लेते हैं, ये काटा हुआ है और आगे से ऊपर बढ़ता रहता है। अभी एलोवेरा आप बहुत देख रहे हैं कि बहुत बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, वो तकरीबन कम से कम 200 रुपये पर लीटर हैं। अगर हम खुद नहीं पीते तो हम बर्ड को क्या पिलाएं 200 रुपये लीटर वाला। तो इसके लिए हमने जो खुद का लगाया, हम इसको यहाँ से काट के इसके अंदर से जेल निकालते हैं और उसको मिक्सी में ग्राइंड करके बर्ड में देते हैं। अब इसका फायदा क्या है, इसमें देते कैसे है सर? ग्राइंड में करके उसका लिक्विड निकल जाता है उसको? हाँ, उसको जैसे अभी पानी में डालते हैं? पानी है, पानी में मिक्स कर देते हैं, तो हम इसको पानी में मिक्स करके दे सकते हैं आसानी से। और दूसरा है, अगर आपको पानी में नहीं देना, सर्दी है, कम बॉडी पानी कम पीता है, तो हम इसके छोटे छोटे साइज करके इसको सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। अगर आपके पास बर्ड कम है, आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप फीड में मिक्स करके भी दे सकते हैं। अभी इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। जैसे गर्मी के मौसम में, मई जून के महीने में बर्ड बहुत ही स्ट्रेस फील करता है, तो अगर आप इसको दोगे तो उसका फीड इनटेक बहुत बढ़ेगा और मोर्टेलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। और एक जब बच्चा छोटा होता है, स्पेशली जब वो 2 से 4 हफ्ते का होता है, तो उसमें एक कॉक्सी नाम की बीमारी आती है, जो उसके खूनी दस्त बोलते हैं, वो करता है। अगर आप इसको देते हैं तो वो 3 से 4 दिन में डेली एक टाइम, तो इससे कॉक्सी भी ठीक हो जाती है। तो कॉक्सी की दवा है वो बहुत महंगी है, आप इससे वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है सैंजन, जिसको इंग्लिश में मोरिंगा बोलते हैं, बिल्कुल, जिसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, बहुत कुछ है। अगर आप उसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपके बर्ड में इस्तेमाल कैसे करना है सर? उसको आप कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी आपके बर्ड हैं बाहर, आप उसको काट के ऐसे डायरेक्ट खाने के लिए दे सकते हैं, तो उसके बर्ड पत्ते खा लेते हैं। और दूसरा है, उसका भी आप पत्ते निकाल के ग्राइंड करके जूस बना के भी दे सकते हैं। और उसके बाद आता है उसके बीज, जब बर्ड पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसके बीज निकलते हैं, तब उसके बीज भी दे सकते हैं। सैंजन सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है जब फाउल पॉक्स की बीमारी आती है, जैसे को माता भी बोलते हैं, बर्ड में आ जाती है मच्छर की वजह से, या और वैक्सीनेशन सही से नहीं हुआ, तो उसमें इसमें विटामिन होने की वजह से तो बर्ड उसको उसके स्ट्रेस को झेल लेता है और उससे बाहर निकल आता है। तो इसका बहुत ही मैंने अच्छा रिज़ल्ट पाया है। इससे बर्ड की मेरे की प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ी है। और एक बार लगाने से ये साल भर चलता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार अगर पैसा लगा दिया, 30-40 रुपये का एक प्लांट आता है नर्सरी से, तो अच्छे सारा उम्र भर चलता रहता है ये। आप देसी फीड इस्तेमाल करते हो, देसी चीज़ें इस्तेमाल करते हो आप सभी के सभी, इसका फ़ायदा क्या होता है सर? ऑल ओवर हम देखें क्या फ़ायदा है? ये तो कॉस्ट कम होती है। देखो, मैंने जब से काम स्टार्ट किया, मैंने सभी चीज़ें यूज़ करके देखी। ऐसा नहीं कि शुरू से ही मैं देसी पे आ गया था। जैसे पहले मैं मेडिसिन भी यूज़ करता था, तो उससे ऐसा है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है। और एक मेडिसिन का ऐसा होता है कि बर्ड को जब मान लो बीमार हो गया, तो मेडिसिन से ठीक तो हो जाएगा, पर दोबारा फिर बीमार होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर हम देसी इलाज करते हैं तो इससे ऐसा होता है कि बर्ड की इम्यूनिटी बढ़ती है, वो हार्डनेस हो जाता है, तो जल्दी बीमारी उसको आती ही नहीं है। तो इसके वजह से हम ज़्यादा देसी पे ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमें खुद पता है हम इसको क्या डाल रहे हैं और क्या नहीं डाल रहे हैं। तो इससे बर्ड की इम्यूनिटी बढ़ती है, वो बीमार कम पड़ता है। मैंने देखा है, अगर एक बार कोई भी बर्ड में कोई दवा शुरू हो गई, तो उस बर्ड में प्रॉफिट बहुत कम होता है, क्योंकि दवा का खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है और मोर्टेलिटी हो जाती है, तो उसमें प्रॉफिट नहीं होता है। अगर हम शुरू से ही डे 1 से ही अपना उनको देसी चीज़ों पे रखते हैं, तो उसकी इम्यूनिटी जो स्ट्रांग होने की वजह से उसकी बीमारी बहुत कम आती है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मनप्रीत जी, इन्होंने हमें काफ़ी डिटेल में जानकारी दी है और ये इनका फार्म था और हम फार्म में पीछे गए थे स्पेशली आपके लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक से शेयर करें, ताकि ये शानदार जानकारी लाखों करोड़ों किसानों तक पहुंचे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।